सलमान की गुनाह भरी जिंदगी। बहुत समय पहले की बात है। सलमान नाम का एक नौजवान एक बड़े शहर में रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन गलत संगत में पड़ गया। वह झूठ बोलता, धोखा देता और बुरे कामों में शामिल रहता। उसके पास खूब दौलत थी, लेकिन उसका दिल कभी सुकून महसूस नहीं करता था। उसकी माँ एक बहुत नेक औरत थी। वह हर रात अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे, उसे नेक बना दे। लेकिन सलमान पर इन दुआओं का कोई असर नहीं हो रहा था। एक रात सलमान अपने दोस्तों के साथ गुनाह की महफिल में था। तभी अचानक एक फकीर उसके पास आया और कहने लगा, बेटा, अल्लाह ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मगर तू उसकी राह से भटक गया है। क्या तुझे नहीं लगता कि तुझे अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए? सलमान ने उस फकीर की बातों को नजरअंदाज किया और उसे धक्का देकर भगा दिया। लेकिन जब वह सोने गया तो अजीब ख्वाब देखने लगा। ख्वाब में उसने देखा कि वह एक अंधेरे जंगल में अकेला है। चारों तरफ आग जल रही है और भयानक आवाजें आ रही है। तभी एक फरिश्ता प्रकट हुआ और कहने लगा, सलमान, अगर तेरा ये गुनाहों भरा सफर जारी रहा तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी भी वक्त है, तौबा कर ले। ख्वाब देखकर सलमान बहुत डर गया। सुबह होते ही वह अपनी माँ के पास गया और रोते हुए कहा, अम्मी, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, अल्लाह बहुत रहम दिल है। अगर तू सच्चे दिल से तौबा कर ले तो वह तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। सलमान को यकीन नहीं हो रहा था कि वह अब नेक बन सकता है। तभी उसकी माँ ने उसे एक बुजुर्ग आलिम धर्मगुरु के पास भेजा। सलमान बुजुर्ग के पास पहुंचा और अपनी पूरी कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अगर तू उसके रास्ते पर लौट आए तो वह तुझे अपने खास बंदों में शामिल कर सकता है। लेकिन इसके लिए तुझे अपना शहर छोड़कर एक नेक जगह जाना होगा। सलमान ने यह बात मान ली और सफर पर निकल पड़ा। सलमान ने सफर शुरू किया, लेकिन रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। वह भूखा प्यासा एक जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक घायल आदमी मिला। सलमान ने सोचा, अगर मैं इस आदमी की मदद करूंगा तो अल्लाह भी मेरी मदद करेगा। उसने आदमी को पानी पिलाया और अपने कपड़ों से उसकी चोटों को बांधा। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा, अल्लाह तेरा भला करे। तू सही रास्ते पर जा रहा है, मत रुकना। सलमान सफर में बहुत थक गया था। वह अभी नेक शहर तक नहीं पहुंचा था कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे रास्ते पर लौटना चाहता था, लेकिन शायद मेरी जिंदगी इतनी ही थी। मुझे अपनी रहमत से बख्श दे। उसी वक्त दो फरिश्ते आए, एक अजाब सजा का फरिश्ता और एक रहमत इनाम का फरिश्ता। दोनों में बहस होने लगी कि सलमान का अंजाम क्या होगा। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि देखो, सलमान नेक शहर के कितना करीब है। अगर वह उस शहर के पास ज्यादा है तो उसे माफ कर दिया जाए। अल्लाह की रहमत से नेक शहर का फासला कम कर दिया गया और सलमान को माफ कर दिया गया। अल्लाह बहुत बड़ा माफ करने वाला है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो उसके सारे गुनाह माफ हो सकते हैं। नेकियों की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। अगर सलमान ने गुनाहों से निकलने का इरादा नहीं किया होता तो वह अल्लाह की रहमत का हकदार नहीं बनता। दूसरों की मदद करो। सफर के दौरान घायल आदमी की मदद करने से सलमान को नेकी का सवाब मिला। अच्छे लोगों की संगत बहुत जरूरी है। अगर सलमान बुजुर्ग आलिम से न मिलता तो वह कभी सच्चाई की राह पर न आता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। बेल सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं घंटी का बटन ताकि आपको मिले नई इस्लामिक कहानियां और प्रेरणादायक वाकये।